नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, आज का टॉपिक है नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ, टॉक्सिक मदर इन लॉ। तो आइए चलिए देखते हैं टॉक्सिक मदर इन लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, अगर आपकी मदर इन लॉ टॉक्सिक है तो आपसे हर चीज़ में कंपटीशन करेंगे, लिटरली हर चीज़ में। कुकिंग से लेकर आपके घर को ऑर्गेनाइज करने के तरीके से लेकर आपके अलमारी को तय करने से लेकर हर चीज़ में वो compete करती हैं। यहाँ तक कि किसी किसी मदर इन लॉ में देखा गया है कि वो बहू जितना मीन्स जैसे कपड़े पहनती है, जैसा मेकअप करती है, मदर इन लॉ भी वैसा ही करना चालू करती है। तो हर चीज़ में compete करना, कि हर चीज़ में दिखाना कि देखो मैं तुमसे बेटर कुकिंग कर सकती हूँ, देखो मैं तुमसे बेटर घर सजा सकती हूँ, मैं तुमसे बेटर बच्चों की परवरिश मैंने की है, तुमसे बेटर, यहाँ तक कि मैं तुमसे बेटर हूँ, लुक्स में देखने में भी बेटर हूँ और हर चीज़ में मैं तुमसे बेटर हूँ। ये चीज़ आपको हमेशा बार बार मीन्स देखने को मिलेगा कि वो अपने आप को हर चीज़ में आपसे बेटर सोचती है, हर एक फील्ड में आपसे बेटर सोचती है। तो ये एक नार्सिसिस्ट का एकदम बहुत कॉमन ट्रेट है। नंबर 2, ऐसी जो मदर इन लॉ होती है वो हमेशा अपने आप को ही सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट औरत सोचती है अपने आप को। और इन लोग का ये नेचर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमेशा आपसे, अपने आस पड़ोस से, अपने रिलेटिव से, अपने कलीग से, कोई भी हो, उनसे हमेशा अपने आप को सुपीरियर सोचती हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होती है, मीन्स खाली अपने बारे में सोचती है, खाली अपने नीड्स के बारे में सोचती है, अपनी खुशियों के बारे में सोचती है और दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। स्पेशली ये अपने बहुओं को टॉर्चर करके उनको दुखी देखकर बहुत खुश होती है। उनको अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब भी बहुएं दुखी होती हैं या रोती हैं, तो उन्हें एक अलग सा सुकून मिलता है उसमें। अपने बहुओं को सता के बहुत ज़्यादा उन्हें मज़ा आता है। नंबर 3, वो आपकी हर बात में गलती निकालेंगी। नो मैटर आप कितना भी कोशिश करें उन्हें खुश रखने की, उनके हिसाब से चलने की, उन्हें गुस्सा ना आए इस बात का भी आप जितना भी ध्यान रख के काम करें, संभल संभल के आप एक एक कदम फूक फूक के रखती है कि कहीं मम्मी जी नाराज़ ना हो जाए, मम्मी जी गुस्सा ना हो जाए, या मेरा कोई गलती ना हो जाए किसी चीज़ में, लेकिन आप उन्हें खुश नहीं कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसे लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हैं। वो हर चीज़ में आपकी गलती निकालेंगी। आपकी कुकिंग स्किल्स हो, आपके घर के रख रखाव के स्किल्स हो, आपके बच्चों को बड़ा करने का स्किल हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप करती हैं, आपके कपड़े रखने के तौर तरीके से उनको प्रॉब्लम होगी, आपके पहनावे से उनको प्रॉब्लम होगी, आपके हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम होगी। आप कोई भी चीज़ से उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। आपकी हर चीज़ में खोट निकालेंगे, हर चीज़ में गलती ढूंढेंगे। मीन्स ऐसा सोच लीजिए, कोई चीज़ में अगर आप सोचेंगे कि ना इसमें तो अब गलती नहीं निकाल सकती, पर वैसे चीज़ों में भी वो ढूंढ ढूंढ के गलतियाँ निकालेंगी ही निकालेंगी। नंबर 4, दूसरों के बहुओं के साथ आपको कंपेयर करेंगे, रिलेटिव्स के बहुओं के साथ, नेबर्स के बहुओं के साथ, कि देखो वो कितनी अच्छी बहू है, बस हमारे ही भाग फूटे हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। तो ये चीज़ कंपैरिजन आपको झेलना पड़ेगा कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ के साथ। जैसे कि देखो दूसरे की बहू कितना अच्छा कुकिंग करती है, दूसरे की बहू इतनी सुंदर है, देखो दूसरे का बहू का रंग कितना साफ़ है, देखो दूसरे की बहू तो लक्ष्मी है, इसकी बहू देख लो कितना अच्छा घर संभालती है, उसकी बहू देख लो ऑफिस भी संभालती है, घर का भी सारा काम करती है, सारा काम करके भी जाती है ऑफिस से आके, फिर सारा काम करती है, सबके लिए खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है। तो ये सब चीज़ें दूसरों के साथ, दूसरों की बहुओं के साथ आपको एनी टाइम कंपेयर करते रहेंगी, एनी टाइम आपको नीचा दिखाते रहेंगी। नंबर 5, बहुत ज़्यादा आपके पति के कान भरती हैं। ऐसी जो मदर इन लॉ होती है हमेशा अपना बेटा का कान भरते रहती है आपके खिलाफ़, आपके बारे में, और इनमें से बहुत सारी बातें झूठ झूठ बना के भी वो बोलती हैं अपने बेटे को। यहाँ पे 2 चीज़ है दोस्तों, अगर आपका जो पति है वो आपके लिए अगर स्टैंड नहीं ले सकता थोड़ा सा भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में लड़ाई झगड़ा करे आपके लिए, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, गलत को गलत नहीं बोल सकता, उसमें इतना हिम्मत नहीं है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशन में फंस जाओगे। क्योंकि देखा गया है बहुत से केसेस में कि जो नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ होती है बेटे को इतना ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, इतना ज़्यादा बहू के ख़िलाफ़ भड़काती हैं कि बाद में वो बेटा
को मीन्स इस तरह से ब्लैकमेल करती है कि हाँ तू तो जोरू का गुलाम है, तू ये है, तू वो है। तो बेटा भी कहीं ना कहीं ये साबित करने के लिए कि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ और फैमिली प्रेशर में आके अपनी वाइफ से ही लड़ने झगड़ने लगता है। यहाँ तक देखा गया है कि नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ जो होती है एट लास्ट अपना बहू का और बेटे का डिवोर्स तक करा देती है। ये मैंने खुद देखा है बहुत केसेस में। टॉक्सिक मदर इन लॉ का यही मेन एम होता है कि कैसे भी करके बहू को इस घर से निकालें। तो उसके लिए वो बेटे का भी सहारा लेती है। अगर तो बेटे में इतना समझ है कि सही और गलत का फैसला कर सके तो ठीक है, लेकिन अगर बेटा बहुत ज़्यादा ममाज बॉय टाइप है या फिर पेरेंट्स की गलती को देखकर भी अनदेखा करता है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है। नंबर 5 ये भी देखा गया है कि दोस्तों कि जो सासू माँ होती है वो बहू को एनी टाइम ताने मारते रहती है और उनको बॉडी शेमिंग भी करती रहती है कि तुम देखने में कितनी भद्दी हो, मोटी हो, काली हो, वगैरह वगैरह। ये सब सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, आपके केसेस में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ें देखी गई है कि बहू को जो है एनी टाइम सास बॉडी शेमिंग करती है, बहुत टॉन्ट मारती है। यहाँ तक कि जो बहू के माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको लेके भी बातें ताने सुनाए जाते हैं। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया तुमको, तुम्हारा माँ बाप के यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे माँ बाप होते होंगे ऐसे, हम लोग के यहाँ तो नहीं है। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी ज़रूर। ये एक बहुत कॉमन नेचर है टॉक्सिक लोगों का कि वो बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं ताकि सामने वाला बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाए, क्योंकि दूसरों को हर्ट करके तो इन्हें बहुत मज़ा आता है। इसीलिए ये दूसरे को ताने मार मार के भी बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पार्टनर के साथ आपको कभी भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने नहीं देंगी। जैसे कि आप थोड़ा अपने पति के साथ बैठें या फिर आप अपने पति के साथ रूम में थोड़ा सा बातें करें कि आज का दिन कैसा रहा, क्या वो, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगी कि आप थोड़ा सा भी समय उनके बेटे के साथ बैठें या फिर कुछ सुख दुख की बातें करें। इनसे उनको एक्सट्रीम लेवल का जेलसी होता है। वो नहीं चाहती कि थोड़ा भी आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करें या साथ आजू बाजू में बैठे भी। मैंने ऐसे भी मदर इन लॉज देखे हैं जो रूम का दरवाज़ा नहीं लगाने देते हैं अपने बहू को या फिर अपने बेटे को। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे समझ लीजिए पूरा फैमिली घूमने जा रहा है, तो बेटा अगर ड्राइविंग कर रहा है तो बहू को बेटे के साथ फ्रंट सीट में बैठने नहीं देती है सास, बल्कि वो खुद फ्रंट सीट में बैठती है और उसको लेके बहुत ज़्यादा वो कंसर्न होती है कि बेटे के साथ फ्रंट सीट में वो ही बैठे। जिनकी इन लॉज ऐसी होती है उनके लिए ये भी मुश्किल होता है कि वो कहीं भी अपने पति के साथ घूमने नहीं जा सकती हैं, ना बाहर कहीं घूमने जा सकती है, ना कभी डिनर वगैरह के लिए जा सकती है, ना शॉपिंग के लिए जा सकती है, क्योंकि उनमें एक्सट्रीम जेलसी होता है इस चीज़ को लेके। बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती कि बेटा और बहू एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट, वो हमेशा अपने रिलेटिव्स के साथ आपकी बुराई करेंगी, गॉसिप करेंगी, या तो फ़ोन पे करेंगी आपकी बुराई या फिर आमने सामने आपकी बुराई करेंगी रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि ये अपने ही बहू के बारे में बुराई करते रहते हैं एनी टाइम, और उसी चीज़ से पता चलता है कि इनके मन में अपनी बहुओं के लिए कितना ज़्यादा जहर है, कितना ज़्यादा नफ़रत है। बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग करती है और बहुत ज़्यादा स्टोरी बना बना के भी रिलेटिव्स में बोलती है आपके इमेज को ख़राब करने के लिए, खुद सिंपैथी गेन करने के लिए और दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी बुरी बहू के साथ फंस गई हूँ और ये मेरा जीना मुश्किल कर रही है, मेरा जीना हराम कर रही है, जबकि असलियत में वो जीना हराम कर रही होती है बहू का। नेक्स्ट, हमेशा आपके और आपके हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करती है। जैसे भी हो, अगर उसके लिए उनको झूठ भी बोलना पड़े तो वो बोलती हैं और चाहती हैं कि उनका जो बेटा है आपको मार पीट के घर से निकाल दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे केसेस भी देखे हैं मैंने जहाँ पे जो सास होती है इतना ज़्यादा अपने बेटे को बहू के ख़िलाफ़ भड़का देती है, दिन रात भड़का के कान भर भर के उसका ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि बेटे बहू में पहले तो आर्ग्यूमेंट होते हैं, फिर उसके बाद इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाती है कि दोनों में हाथापाई भी होती है। जो बेटा होता है हाथ भी उठा देता है बहू पे। तो इस तरह से उन लोग का ब्रेन वॉश कर देती हैं अपने ही बेटे का बहू के ख़िलाफ़। देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप कुछ भी करें, आपको कभी भी आपकी जो मदर इन लॉ है वो फैमिली मेम्बर नहीं सोचेंगी, हमेशा एक आउटसाइडर के हिसाब से ही आपको देखा जाएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनसे ज़्यादा उलझ के आपको फ़ायदा नहीं है
और आप ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाइए कि आप हर्ट हो रही हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत खुशी होती है जब सामने वाला दुख में होता है। तो उनका तो वही मोटिव होता है कि सामने वाला दुख में रहे, टेंशन में रहे, रोए धोए। तो आपको रोना धोना, टेंशन में है, आप बिल्कुल नहीं दिखाना है, क्योंकि इससे उनको उल्टा खुशी होगी। और ऐसे लोगों से आप जितना कम हो सके उतना बात कीजिए, जैसे कि सिर्फ हाँ या ना में आप जवाब दीजिए उनके बातों का। और ये एक मेंटल डिसऑर्डर ही है, पर ये लोग चेंज नहीं होते हैं। मैंने देखा है इनका, कितना भी आप काउंसलिंग करा लो, कुछ करा लो, ट्रीटमेंट करा लो, ये लोग ठीक नहीं होते हैं। ये लोग हो सकते हैं ठीक जब ये खुद से सोचे कि हाँ हमें ठीक होना है, लेकिन ये लोग खुद से तो ऐसा सोचते ही नहीं कि उनमें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे सोचते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है वो, उनमें कोई भी कमी नहीं है, उनमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप ठीक नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते हैं। इसीलिए जितना हो सके उनसे कम कांटेक्ट रखिए। हर चीज़ में आपकी मदर इन लॉ की सलाह लेने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सलाह लेंगे वो उतना ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी। अपना एक आप समझा दीजिए उनको कि मुझे ये चीज़ें मैं नहीं टॉलरेट करूँगी, मुझे नहीं बर्दाश्त, मुझे नहीं पसंद। तो उस तरह से भी आप बाउंड्री सेट कर सकती हैं। और आप एक दिन अवॉइड करेंगी, 2 दिन अवॉइड करेंगी, करते करते ये लोग भी होंगे ना कि थक जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप जितना अवॉइड करेंगी उतना इनको लगेगा कि हम कुछ भी करें इनको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। जिस दिन ये बात समझ जाएंगे कि आप उनके कंट्रोल में नहीं आएंगी, उनसे आप डरने वाली नहीं हैं, तो उस दिन से ये भी थोड़ा सा समझ जाएंगे कि यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलेगी। अगर आपके पति थोड़ा आपका बात समझते हैं, आपका दुख तकलीफ़ समझते हैं, तो आप उनसे भी बता सकते हैं ये सब बातें। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप थोड़ा कमती पैसा कमाइए, लेकिन आप फाइनेंशियली मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो इंसान कम्प्लीटली अपने पति पे डिपेंड हो, पति के घर वालों पे डिपेंड हो, पति पे डिपेंड हो, उसका क्या ही कोई रेस्पेक्ट करेगा। आप खुद सोचिए ये बात। तो आप भले ही थोड़ा कमती कमाएं, लेकिन ज़रूर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, मैं तो यही कहूँगी। अगर ये वीडियो आपको लगा कि आपके साथ रिलेट करता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपके एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचती हैं ये भी ज़रूर लिखें। और जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।